साथियों, महाभारत का युद्ध केवल वीरता और साहस का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण की दिव्य योजना और अद्वितीय रणनीतियों का भी एक अद्भुत उदाहरण था। युद्ध के हर मोड़ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में न केवल मार्गदर्शन किया, बल्कि पांडवों की विजय सुनिश्चित करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का भी उपयोग किया। एक ऐसी ही महत्वपूर्ण घटना थी जब भगवान श्री कृष्ण को रणभूमि में सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा और उन्होंने भीष्म पितामह सहित समस्त कौरवों के विनाश का निश्चय किया। दोस्तों, आइए जानते हैं यह घटना कैसे घटी और इसके पीछे की गहरी रणनीति क्या थी। महाभारत युद्ध का तीसरा दिन था। जैसे ही सूर्योदय हुआ, भीष्म पिता ने अपनी सेना को रणभूमि में भेजने की आज्ञा दी। कौरवों ने युद्ध की एक खास रणनीति बनाई थी। भीष्म ने गरुड़ व्यूह नामक एक विशेष सैन्य रचना बनाई। इस व्यूह में भीष्म अग्रभाग में खड़े हुए थे। द्रोणाचार्य और कृतवर्मा उनकी आंखों के रूप में थे, जबकि अश्वत्थामा और कृपाचार्य शिरोभाग में थे। साथ ही त्रैगत, केकय और अन्य योद्धाओं को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया था। कौरवों ने अपनी पूरी ताकत इस व्यूह में लगाई थी। वहीं पांडवों ने भी अपनी सेना की एक मजबूत रचना बनाई, जिसमें अर्जुन के नेतृत्व में भीमसेन, युधिष्ठिर, सात्विक और अन्य वीर योद्धा शामिल थे। भीमसेन के नेतृत्व में पांडवों ने कौरवों के सामने एक मजबूत प्रतिकार किया, लेकिन कौरवों के व्यूह ने पांडवों को चारों ओर से घेर लिया और पांडव सेना की स्थिति दयनीय हो गई। जब पांडवों की सेना में भगदड़ मच गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर तुम इस तरह मोहवश धीरे धीरे युद्ध करोगे तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। अर्जुन ने यह सुना और तुरंत ही श्री कृष्ण से कहा कि वह उन्हें भीष्म के पास ले चलें, ताकि वह अपने पितामह के खिलाफ युद्ध कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अनुरोध पर रथ को भीष्म पितामह के पास लाकर रोक दिया। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से भीष्म पर आक्रमण किया और उनके धनुष को तोड़ दिया। भीष्म ने फिर नया धनुष लिया और युद्ध की पूरी ताकत से पांडवों का सामना किया। उन्होंने अर्जुन और श्री कृष्ण को बाणों से घायल कर दिया और युद्ध को भी और जटिल बना दिया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, श्री कृष्ण ने देखा कि पांडवों के अधिकांश राजा मैदान छोड़कर भाग रहे थे। अर्जुन भी युद्ध में ठंडे पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। यह देखकर श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि अब वह स्वयं मैदान में उतरेंगे और कौरवों के विनाश के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा, अब मैं अपना सुदर्शन चक्र उठाकर भीष्म और द्रोण के प्राण लूंगा और धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को नष्ट कर पांडवों को विजय दिलाऊंगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की लगाम छोड़ी और अपना सुदर्शन चक्र लेकर रथ से कूद पड़े। उनके वेग से पृथ्वी कांपने लगी। भगवान कृष्ण का यह क्रोध और उनका चक्र कौरवों के लिए खतरे का संकेत था। भगवान कृष्ण ने जब भीष्म और द्रोण की ओर बढ़ना शुरू किया तो कौरव सेना में हाहाकार मच गया। सभी कौरव योद्धा भयभीत हो गए और
भगवान कृष्ण के चक्र को देखकर उनकी सांसें थमने लगीं। भगवान कृष्ण को चक्र लेकर कौरवों की ओर बढ़ते देख भीष्म पिता ने उन्हें देखा और शांतिपूर्वक नमस्कार किया। भीष्म ने कहा, आइए श्री कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन आप जो करने आए हैं मैं उसे रोकने में असमर्थ हूँ। तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को देखा और दौड़ते हुए उनके पास पहुँचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की दोनों बाहें को पकड़ लिया और कहा, केशव, कृपया अपना क्रोध शांत कीजिए। आप ही पांडवों के सहारे हैं। यदि आप अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं तो कौरवों का नाश हो जाएगा और हम कभी युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। अर्जुन ने शपथ ली कि वह अब युद्ध में पूरी निष्ठा से हिस्सा लेंगे और किसी प्रकार की ढिलाई नहीं करेंगे। अर्जुन की यह प्रतिज्ञा सुनकर भगवान कृष्ण शांत हो गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र को वापस कर लिया। वे रथ पर लौट आए और अर्जुन को पूरी तरह तैयार किया। भगवान कृष्ण का यह निर्णय पांडवों के लिए एक मोड़ साबित हुआ। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि कभी-कभी शांति और धैर्य के साथ युद्ध में उतरना ही सही होता है। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध में पूरी ताकत से भाग लिया और अंत में पांडवों की विजय सुनिश्चित हुई। भगवान कृष्ण की योजना और रणनीति ने यह साबित कर दिया कि वे केवल अर्जुन के सारथी नहीं बल्कि स्वयं एक अद्वितीय रणनीतिकार और भगवान थे, जिनकी मदद से पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की। यह घटना महाभारत युद्ध के एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में जानी जाती है, जब भगवान श्री कृष्ण ने केवल सारथी के रूप में नहीं बल्कि युद्ध भूमि में खुद उतरकर पांडवों की विजय सुनिश्चित की। उन्होंने यह दिखाया कि कभी-कभी किसी युद्ध या संकट से उबरने के लिए शक्ति का सही तरीके से प्रयोग करना और समय के अनुसार निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण होता है। यह श्री कृष्ण की अद्वितीय रणनीति और दिव्य मार्गदर्शन का प्रतीक था, जिसने पांडवों को विजय दिलवाई। साथियों, मैं आपका अपना सीपी सिंह। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।